वो हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 के बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज इसका अंतिम चैप्टर यानी हमारा पर्यावरण 5 चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार और दूसरे किताब के अनुसार 8वां चैप्टर है। दूसरे किताब के अनुसार कौन चैप्टर है? 8वां चैप्टर है। और एनसीईआरटी के अनुसार कौन चैप्टर है? 5वां चैप्टर है। ठीक ना? तो बच्चों हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन देखे हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बनाए हैं। बोलो बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं। ठीक इसी प्रकार आज लास्ट क्लास है और लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। आवर इन्वायरमेंट बोला जाता है। आवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। ठीक तो इसी पर सबसे पहले क्लास को शुरुआत करने से पहले बजरंगबली का नाम लिया जाए। क्या हो? क्योंकि बजरंगबली के कृपा के कारण इतना आगे हम लोग हैं। जान मानना पड़ेगा इतना आगे बाबू सिलेबस है तुम लोग का बजरंगबली के कारण ही है। ठीक तो बोलिए जय बजरंगबली। हाँ और जब भी हम क्लास को लेकर आते हैं तो एक मोटिवेशन के साथ आते हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है बच्चों। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो। बउआ कभी भी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। आप अकेले ही काफी हो। ठीक ना? हम है आप फट गए तो बम है। ठीक ना? अकेले ही काफी है नहीं कहा जाता है। हाँ रे बबू रे मतलब पैदार सबसे है ना, पैदार सबसे ज्यादा जाता है। हम अकेले ही काफी आप परिवार ले। ठीक ना? तो इसमें भी पढ़ाई में भी क्या करना है? अकेले ही काफी। सोचना नहीं है जो हम अकेले हैं, ये सोचना है हम अकेले ही काफी हैं। सब इतिहास रच देंगे। मम्मी से जाके कहिएगा एक बात, बार बार लाइनवा हम नहीं बुला रहे हैं। लाइनवा हमको साहब लाइनवा बहुत सुंदर मतलब कहा गया है। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाएगा ये तेरा लाडला। जाके कहिएगा अपने मम्मी से। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन जाके कहिए माँ तेरे हर एक पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू कुछ सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाएगा ये तेरा लाडला। ठीक इसी के साथ हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसको शेयर खूब शेयर कीजिए। ऐसे शेयर खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने फूफा फाफा जहाँ मकरे सबके पास। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी जगह इसको शेयर कीजिए। अंतिम क्लास है। कहा जाता है अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो अंत भला तो सब भला, अंत है तो इसको भला करो, भला करो। अरे चलो तो सबसे पहले वो कुछ टॉपिक इसमें देखिए क्या इस अध्याय में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको देखिए। सबसे पहले बच्चों इस अध्याय में सबसे पहले पर्यावरण और वातावरण के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? पर्यावरण या वातावरण के बारे में पढ़ना है। ठीक ना? दूसरा क्या पढ़ना है? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है। तीसरा है उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में और अपघातक के बारे में पढ़ना है। ठीक है? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघातक के बारे में पढ़ना है। पांचवा है अपघातनकर्ता या अपमार्जक के बारे में पढ़ना है। अपघातनकर्ता या अपमार्जक के पढ़ना है। ठीक पांचवा है आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में पढ़ना है। आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में पढ़ना है। छठा है ऊर्जा का प्रवाह और निर्माण का नियम पढ़ना है। ऊर्जा का प्रवाह और निर्माण का नियम पढ़ना है। सातवां है जैव अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन पढ़ना है। इसमें जैव अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन पढ़ना है। ठीक। आठवां है जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पढ़ना है। इसमें नौवां है ओजोन परत एवं ओजोन परत का अक्षर पढ़ना है। 10वां नंबर है अन्य सभी अन्य और भी कुछ बातें इसमें पढ़ना है। होगा 10 गो लगभग टॉपिक इसमें पढ़ना है। बोलिए टॉपिक समझिए, टॉपिक समझने के लिए क्या करना है? समझे? ठीक तो समझे तो पहला टॉपिक का हेडिंग बनाइए। चलिए तेरे हर पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा,
तू सपने बड़े देखते उसे पूरा करके। चलिए अगला हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक बनाइए पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? ठीक, तो पर्यावरण किसे कहता है? हमारे आसपास का, ए बच्चा, हमारे आसपास का क्षेत्र जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास का वो क्षेत्र जहां हम क्या है रहते हैं, एवं जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिससे हम क्या होते हैं प्रभावित होते हैं, हमारा पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो लिखिएगा बच्चों, हमारे 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 आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास का क्षेत्र जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, एवं जिससे हाँ प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। हमारे आसपास का क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं और इससे हम प्रभावित होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। बोलो, याद रहेगा कि नहीं? छोटा सा डिफिनेशन दिया है, किताबी डिफिनेशन नहीं याद करना है, किताब वाला डिफिनेशन नहीं याद करना है, जो हम लिखवा रहे हैं वो याद कीजिए एकदम इजीली, ठीक ना? तो हम लोग जानेंगे पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं? पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं? पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं भगवान? पर्यावरण में हम लोग कौन कौन से मंडल आ जाएगा? स्थल मंडल, बोलो ना, स्थल मंडल, धरती वाला, बोलो ना, धरती में नहीं रहते हम लोग। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जो जंगल में जब हवा में रहता है उसे वायुमंडल कहते हैं। जो जंगलों में जीव नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं? जीवमंडल। क्या बोलते हैं? जीवमंडल आदि होते। बोलिए, याद रहेगा कि नहीं जाएगा? याद रहेगा कि नहीं? पूछेगा पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल आदि होते हैं। सुनो, इतना होता है, लिख सकते हैं। अरे बोलना, पूछा जाएगा किसके अंतर्गत आते हैं? बोलिए ना, ये सारे मंडल कहाँ होते हैं? ये तो सभी पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। ये सारे मंडल कहाँ होते हैं? सभी पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। सभी पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। किताबी डिफिनेशन भी लिखिएगा, किताबी डिफिनेशन भी लिखिएगा, लिखवा लेते हैं। किताबी डिफिनेशन लिख लीजिए, लिखो, किताबी डिफिनेशन एक बार लिखिएगा, याद करेगा वो वाला। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह
वह निवास निवास करता है, इसमें वह निवास करता है एवं इससे वह प्रभावित इससे वह प्रभावित होता है कौमा जिसे इसका पर्यावरण या वातावरण कहते हैं, कहा जाता है। इसमें भी लिखिएगा पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल स्थलमंडल वायुमंडल एवं जीवमंडल आते हैं। लिखिएगा जल्दी से लिखिए, जीवमंडल आते हैं। अगला टॉपिक होगा, सुनिए, मस्ट इम्पोर्टेंट होगा पारिस्थितिक तंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र। क्यों? तब पारिस्थितिक तंत्र देखिए क्या, पहले समझिएगा पारिस्थितिक तंत्र। सुनिए होगा, ये अगला टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझा जाए, समझा जाए कि नहीं समझा जाए? समझा जाए ना? तो सुनिए, ठीक, सुनिए। मान लीजिए यहाँ पर है बचवा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? पेड़ है, क्या है? पौधा है, क्या है? पौधा है, क्या है? यहाँ पर बचवा मान लीजिए बाग है, बाग बनाना नहीं आता है, नहीं आता, क्या है? बाग है हो। मान लो शेर है, क्या है? शेर है, क्या है बचवा? शेर है। क्यों आपको नहीं आता है बनाने? शेर है, समझाने के लिए। हाई क्या है? गोपिया है, क्या है? गोपिया है। मुस्लिम भारतीय रे, मुस्लिम भारतीय भाई वाला कौन है? गोपिया है, यानी मनुष्य है, क्या है? गोपिया मनुष्य है, इंसान है कि नहीं है? इंसान है, क्या है? इंसान है, क्या है बचवा? इंसान है। अब यहाँ क्या होता है? ये क्या हो गया? मिट्टी, क्या हो गया? मिट्टी है, क्या है? हुआ मिट्टी है, क्या है? ओवर फिगरों पर नहीं हो सकता था। हमारा क्या है? जल है, क्या है? जल है, क्या है? जल है हो, जल, ठीक। अब उसी पर पेड़ के ऊपर से कहाँ बह रहा है? हवा बह रहा है, क्या बह रहा है? हवा बह रहा है, ठीक है? क्या बह रहा है? हवा, ठीक। हवा, पौधा, शेर, इंसान। मान लीजिए यहाँ पर एक पौधा है और यहाँ पर एक शेर है, और मेरे बच्चे ये हमारा इंसान है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ मिट्टी। यहाँ पर क्या बनाता हूँ? मिट्टी बना दिया, और यहाँ हो गया जल, और यहाँ हो गया हवाएं बह रही है इसके ऊपर, सोए कर रही है, हवा बह रही है, सोए बह रही, ठीक। तो बचवा, अगर आप देखेंगे कि पर्यावरण में सिर्फ सजीव है या कोई निर्जीव भी है। आप पर्यावरण में देखिएगा, ये हमारा सब पर्यावरण है, क्या है? सब पर्यावरण, नहीं बोला है? वायुमंडल, जीवमंडल, सब बोले ना? तो ये सब हमारा पर्यावरण है कि नहीं है? ये पर्यावरण है। अरे बोल बचवा, तीनों जब पर्यावरण है हमारा जन है, तो पर्यावरण में सिर्फ सजीव है या कोई निर्जीव भी है? हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीजें देखते हैं, या वो सिर्फ सजीव है या निर्जीव भी है? बताइए। तो आप कहेंगे सर जी सजीव भी है और निर्जीव भी है। आप लोग क्या कहेंगे? सजीव भी है और निर्जीव भी है,
और सजीव भी है और निर्जीव भी है। बच्चे इसका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्शन होता है। एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्शन होता है। एक दूसरे से क्या होता है बच्चा, कनेक्शन होता है। ठीक है, एक कनेक्शन कहते हो। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हम इंसान पौधे का भी प्रयोग करते हैं। हम जो इंसान है पौधे का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हम जो इंसान पौधे का प्रयोग करते हैं, पौधे का भी प्रयोग, और हम इंसान वायु का भी प्रयोग करते हैं। वायु का भी प्रयोग करते हैं। अरे बोलना बचवा, हम जो इंसान है पौधा का भी प्रयोग करते हैं, वायु का भी प्रयोग करते हैं। तो बोलना, हम जो इंसान है तो जल का भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जल का भी प्रयोग करते हैं। और हम इंसान मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोलना, और पौधे जो है, जो पौधे है, ये हमारा पौधे है, मिट्टी का भी मिट्टी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मिट्टी का प्रयोग करते हैं। बिना मिट्टी का उगेगा पौधा? बोलना नहीं ना उगेगा। और बच्चों जल का भी प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रयोग करते हैं। और जो हम पौधे जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोलना नहीं करते हैं। और बचवा जो शेर जो होता है, शेर को भी हवा चाहिए। शेर को हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा चाहिए। और शेर को भी पानी चाहिए कि नहीं चाहिए पानी? तो मेरे बच्चे ये भी संबंध है। जय और अजय का मतलब समझिए, सजीव और सजीव जाना ना, समझिए सजीव और सजीव होता है, जय सजीव होता है, और अजय का मतलब होता है, समझिएगा निर्जीव होता है। सजीव का मतलब क्या होता है, जय का मतलब क्या होता है, सजीव, और अजय का मतलब क्या होता है, सजीव का मतलब क्या होता है, जय का मतलब क्या होता है, और अजय का मतलब क्या होता है, जय और अजय पदार्थ। जब जय और अजय पदार्थ होते हैं, ऊर्जा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो बचवा इन सबको मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? इस सबको मिला दिया जाए तो क्या होता है बचवा? इस सबको देखो, जय और अजय पदार्थ, तीनों जय और अजय पदार्थ, तीनों जय और अजय पदार्थ हमारा ऊर्जा क्या करेगा? ऊर्जा एवं पदार्थों का क्या करेगा? पदार्थों का सजीव निजी ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण नहीं कर पाएगा। वो स्थानांतरण करेगा। क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा। जब इसी सब को मिलाकर बनाया गया है प्राकृतिक तंत्र। इसी सब को क्या मिलाकर बनाया गया है? प्राकृतिक तंत्र। जब पेड़ पौधा है और हम मनुष्य हैं, तब पेड़ पौधा है जो है, जब मनुष्य जन है, हम लोग इंसान, तो हम लोग इंसान को यानी गोपिया जन है, गोपिया को पेड़ का जरूरत है कि नहीं है? पौधे का, अगर पौधा का जरूरत है उसके, और पौधा उसको नहीं, अब बिना पौधा का वो खाना खाएगा? बिना पेड़ पौधा का वो खाना खा सकता है गोपिया? नहीं खा सकता है। ये पेड़ पौधा से धान आता है, धान से चावल कुदवा के खाता है गोपिया, खाता है कि नहीं खाता है? और इसी पेड़ से फल है वगैरह वगैरह सब खाता है, वगैरह खाता है कि नहीं? खाता है ना। तो जैसे मैं कैसे संडे के दिन गया था, लीची का जैसे लपक के टूट के खाया, इसी पेड़ का, उसको पेड़ का जरूरत है कि नहीं? हाँ, छुड़वा तो क्या किया? लीची का उसका प्रयोग किया कि नहीं किया? बोला किया कि नहीं किया? ठीक। तो इंसान जो है, इंसान को पेड़ पौधा की जरूरत होगा कि नहीं होगा? उसी तरह इंसान, उसी तरह पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा को भी जल चाहिए कि नहीं चाहिए? मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना मिट्टी का कैसे उपजेगा पेड़ पौधा? ये मिट्टी से क्या करता है? खनिज और अवशोषित करता है कि नहीं करता है? बोला पेड़ पौधा जो है इंसान का इसमें जरूरत होगा कि नहीं होगा? पेड़ पौधा में अगर इंसान नहीं हो, पेड़ पौधा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़वा पौधा क्या करता है? ले लेता है। पेड़वा पौधा क्या करता है? यही एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। उसी तरह इस शेरवा जो है, बाघवा है कि शेरवा है? शेरवा है, शेर है, शेर नहीं है, मान लो शेर है, मान लो। इस शेरवा जन है, तो शेरवा को जल का तो जरूरत पड़ेगा, जल का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस शेरवा को पेड़ पौधा का जरूरत, हवा का जरूरत होगा कि नहीं होगा?
बिना ये सब का ये सब है ना, ये सब हमारा जय निर्जीव हो गया हमारा जय, और सजीव हो गया हमारा जय, और निर्जीव हो गया हमारा अजय। और यही ये जय और अजय का ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऊर्जा पदार्थों का स्थानांतरण कर रहा है। जैसे कैसे इस ससुरा जी का किया है, ससुरा जन है जब इंसानवा जन है, तो इंसानवा जन है ससुरा के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, तो इस ससुरा लिया कि नहीं? तो इस सजीव में और निर्जीव में स्थानांतरण हुआ कि नहीं? और बिना मिट्टी का पेड़वा जन है, पेड़वा का जन जरवा है, जरवा जन है बिना मिट्टी का पेड़वा उगेगा नहीं ना उगेगा? जब नहीं उगेगा तो यही तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र। इसी के बिना जय और अजय का, बिना और जय और अजय का, बिना ऊर्जा एवं पदार्थों का स्थानांतरण का अब ये संभव नहीं है। सब संभव है ऊर्जा एवं इसमें पदार्थों का हमेशा स्थानांतरण होता रहता है, एक दूसरे से दूसरे जगह जरूरी पड़ता है, हर किसी से जरूरी पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई सजीव भी है, इसमें क्या है? कोई मृत्यु हमारा सजीव है कि निर्जीव है? मृत्यु हमारा क्या है? निर्जीव है। मृत्यु हमारा क्या है? आदमी सजीव है कि निर्जीव है? क्या है? सजीव है। सजीव है तो जय है, क्या है? जय है। अगर सजीव है तो क्या है? जय है। चल जाना है, क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। जब निर्जीव है तो हमारा अजय पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? अजय पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? बाघवा जन है सजीव है कि निर्जीव है? सेवन है, सेवा सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। तो बोलो इसको जरूरत होगा कि नहीं? यही सारा चीजवा को मिलाकर हमारा क्या बना है? पारिस्थितिक तंत्र। बोलो समझ में आया कि नहीं? पारिस्थितिक तंत्र समझ में आया? दिमाग में कुछ नहीं ना पीछे का एग्जाम में तो पढ़ लिखेगा ना कैसे ऑब्जेक्ट। अब इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं, इसका डिफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? लिखिएगा, लिखिएगा बच्चा। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पूरा कभी नहीं करना है, पढ़ना है। सुनो, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? चलो देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर लिखिएगा इसका। जीवमंडल के विभिन्न घटक, जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। बोलो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा नहीं? जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना? चलिए एग्जाम में देखिए, इस पर एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा एग्जाम में, देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा बच्चा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए लिखिएगा पारिस्थितिक कॉपी कलम तेजी में चलाइएगा ना तो जल्दी चैप्टर सफेगा। पारिस्थितिक तंत्र, जीवमंडल जिसको अगर मजा से पढ़ना है तो कॉपी कलम लेकर पढ़िए, बिना कॉपी कलम का नहीं। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वकोशी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछता है बीबीआई ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो जीव मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो क्या बताइएगा? पारिस्थितिक तंत्र, जीव मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो क्या बताएगा? पारिस्थितिक तंत्र। क्या बताएगा? पारिस्थितिक तंत्र। बोले याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत होगा बुआ? अगर ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर आप लोग रेडी कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? इसको लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? चलिए जल्दी रुकिए, अगला हेडिंग बनाइएगा। इसके बाद जल्दी इसको छापी पर छापे, जल्दी छापिए। हाँ बताए ठीक है। चलो 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 भगवान, चलो 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 चलो। सपनों के शहर में जाना है, मंदिर को वापस पाना है। चलो, पारिस्थितिक तंत्र में 2 तरह के घटक होते हैं। लिखिएगा होगा, हेडिंग बनेगा पारिस्थितिक तंत्र में 2 तरह के घटक होते हैं। 2 तरह के घटक है। 2 तरह के घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में कितने तरह के घटक हैं? 2 तरह के। पहला नंबर है बचवा, पहला नंबर में है अजैव घटक। क्या होता है? अजैव घटक। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में क्या है? जैव घटक। क्या है? जैव घटक। याद रखिएगा। अजैव घटक क्या बताए हैं? निर्जीव। अजैव घटक क्या बताए हैं? निर्जीव। अजैव घटक क्या बताए हैं? सजीव। अजैव घटक क्या बताए हैं? निर्जीव। और जैव घटक क्या बताए हैं? सजीव। क्या बताया बचवा? सजीव। इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा निर्जीव हुआ। तो निर्जीव में क्या हुआ? क्या आएगा? मिट्टी। क्या आएगा? मिट्टी हमारा क्या होगा? निर्जीव। जल, वायु, प्रकाश, ताप, ये सभी निर्जीव है। तो क्या है? निर्जीव है। ये अजैव घटक है। ये क्या है? अजैव घटक है। ये अजैव घटक है, इसलिए क्या है? अजैव घटक है। याद रखिएगा। अजैव घटक इनमें से कौन है? ऑप्शन रहेगा मिट्टी मनुष्य। मिट्टी रहेगा, मनुष्य रहेगा, और बाघ रहेगा, एगो में रहेगा चीता रहेगा। क्या होगा? मिट्टी। बोलिए बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? बना लेना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए? अजैव घटक। जैव घटक क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव। क्या होता है? मनुष्य, पौधे, जंतु, ये सभी जैव घटक है। ये सभी जैव घटक है। कौन घटक है? जैव घटक है। याद रखिएगा बच्चा। सुनो, कौन घटक है? जैव घटक है। अब क्वेश्चन में पूछा जाए, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? देखा जाए हो। ये लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए? हाँ, लिख लिए कि नहीं लिखे? देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? निम्न में जैव घटक कौन है? निम्न में जैव घटक कौन है? अनीता कह रही है मिट्टी है। बबीता बोल रही है कहाँ? हवा है। चंपा कह रही है जल है। और डिम्पल कह रही है पौधा है। बोला क्या होगा? अनीता बबीता चंपा डिम्पल कौन होगा? अनीता बबीता चंपा डिम्पल कौन होने वाला है? डिम्पल हमारा सजीव है। जैव घटक क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो सजीव जगह है हमारा पौधा सजीव है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या होगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सब हमारा क्या है? निर्जीव घटक है। तो निर्जीव घटक नहीं काची का बनाना है? अजैव घटक बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा ना? चलिएगा, बना लीजिएगा। 22 को माँ के लिए पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा,
तू कुछ सपने बड़ा देखना, उसे पूरा करके दिखाएगा ये तेरा लाडला। जाके कहिएगा अपने मम्मी से, जाके कहिएगा बचवा, अपने मम्मी से बोलिएगा, मम्मी माँ तेरे हर एक पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू कुछ सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखाएगा ये तेरा लाडला। जाके कहिएगा। बहुत शानदार लाइन है ना, बहुत बेस्ट लाइन है। चलो बचवा देखिए, देखिए बात लिखिएगा, एक बात लिख लीजिएगा, ये पूछ लेगा लिखेगा, ये चीज लिखाना है फिर से। पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला हमारा क्या है? अजैव घटक है, अजैव घटक, ठीक है। अजैव घटक यानी मृदा, वायु, वायु, जल, प्रकाश आदि। दूसरा का नंबर हमारा क्या है? जैव घटक। क्या है? जैव घटक। जैव घटक में क्या क्या आएगा? जंतु, पौधे, पौधे, मानव एवं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव आदि आदि। बोलो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा। बोलो दिक्कत है ना होगा? बचवा रे, बचवा बचवा रे, बचवा हमारा नहीं बोल रहा है, सब दुष्ट हो गया है, बहुत दुष्ट हो गया है मेरा बचवा, नहीं बोलता है। बचवा मेरा बोलता ही नहीं है, सब दुष्ट हो गया। चलिए बचवा दुष्ट नहीं बनिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहिए। इतना तुम्हारा मास्टर तुम लोग के लिए मेहनत करता है, लेकिन तुम लोग जो है काज मेरा बात सुन ले चुपचाप में ना लाइक। सुनिए भगवान, आगे बनाया जाए, आगे देखा जाए हो, आगे बढ़ा जाए बचवा। चलिए बचवा रे, रे बचवा बनाइए है नहीं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बनाइए ना हेडिंग। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हो प्रकार बनाइए हेडिंग। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बनाएगा हेडिंग। पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार हेडिंग बनाइए। जहाँ विभिन्न जीव रहते हैं वही होते हैं, जहाँ विभिन्न जीव रहते हैं। तो एक होता है बचवा पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार, हमारा क्या हो जाएगा बचवा? तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार क्या हो जाएगा? बचवा नहीं बोलता है, बचवा नहीं बोलता है, बड़ा दुष्ट हो गया है, बड़ा दुष्ट हो गया है, मेरा बचवा नहीं बोलता है, मेरा बचवा नहीं बोलता है। देखा सियाही हो गया है बस। सियाही हो गया है ना हो बचवा, बचवा बचवा रे। चलिए बचवा नहीं बोलता है, दुष्ट हो गया बचवा, दुष्ट हो गया, दुष्ट बचवा क्या हो गया? दुष्ट। चलिए चलिए बचवा, तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को हम लोग समझ लेंगे, समझेंगे ना? देखिए बउआ, ये होते हैं बउआ, एक होते हैं, दो होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक यानी नेचर, नेचर की नेचुरल, नेचुरल होगा नेचुरल होगा तीनों। एक हमारा क्या होता है बचवा? मानव निर्मित, मानव निर्मित यानी इसको कह सकते हैं कृत्रिम निर्मित, ह्यूमन ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड। इसको आप लोग मान लीजिएगा पी, इसको कह लीजिए आप लोग क्या कहिएगा? एच, एम 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 एम। इसको पी मानिए, इसको एम। पी से प्राकृतिक होता है, एम से मान होता है, आप लोग मान लीजिए। क्यों? तो बचवा, तो प्राकृतिक में जहाँ विभिन्न जीव आते हैं, देखो प्राकृतिक जाना है जब भगवान द्वारा जो दी हुई वस्तु को प्राकृतिक कहते हैं ना, हो तो भगवान द्वारा ना रचा गया,
आई मानव निमित्त मानव द्वारा रचा गया है, ठीक ना। तो भगवान द्वारा क्या क्या रचा गया है? जंगल। जंगल हम लोग रचे हैं। जंगल कौन बनाया है? भगवान बनाया। कौन बनाया है? भगवान। नदी, नदी, नदी का पानी तो है निर्जीव है, ठीक ना, प्राकृतिक नहीं, मतलब अजी है, लेकिन ये सब प्राकृतिक है ना बोला। जंगल और नदी, ये हमारा क्या होगा? मानव क्या बनाया? तालाब, पोखर, पोखरा, पोखर ये हमने बनाए हैं। पोखरा कौन कौन सा है? हम कौन ठीक है, पोखरा, पोखर, ठीक है, पोखर होता है, पोखरा उसको बोलता है। देखिए हम लोग बनाए हैं ना, पोखरा खोनाइने, ठीक है ना, ये तो नहीं गाता है, ठीक है ना, गीत में गाता है सब ना। ये वाला पोखरा वाला तो हम लोग पोखरा कौन थे, ठीक है। चलिए बच्चा, तो ये क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं। ये लिखिएगा ये चीज यहाँ लिखिएगा, इसको लिखने के बाद पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। जैसे में वन, समुद्र, झील, नदी आदि। समान होता है कि नहीं होता है सब? जैसे वन, समुद्र, झील, नदी, ये सब पानी में से, समुद्र में से पानी निकली, झील में से पानी बहेला, नदी में से पानी बहेला, सुनो सही क्या है? पारिस्थितिक सामान्यता प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। लिखिएगा, बना के लिख लिए हो, एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग लिखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। आगे लिखिएगा मनुष्य वाला, आई वाला आगे लिखिएगा। परंतु मनुष्यों के विभिन्न क्रिया कलापों से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी बनते हैं। क्या क्या तंत्र बनते हैं बचवा? तो लिखिएगा, जैसे में इसका क्या होगा? जैसे में इसका है ना, लिख रहा है, लिखिएगा। जैसे में कृषि किनके द्वारा है? मानव द्वारा ना। भूमि, पार्क कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। फुलवारी कौन बनाया है? मानव बनवाया है। क्या बनवाया है? कौन बनाया है? मानव। फुलवारी, जल, जीवशाला जहाँ जीव रहते हैं, जीवों का घर को जीवशाला कहते हैं, या एक्वेरियम। ये सब कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। मनुष्य हो, मनुष्य का कैला ससुर ये सब कौन बनाया है? मनुष्य हो। होगा अगला टॉपिक बनाया जाए। चलिए अब अगला टॉपिक बनाएंगे, तो जल्दी से पारिस्थितिक तंत्र के लिखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैव अवयव कौन कौन से होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जैव अवयव कौन कौन से होते हैं? ठीक ना? तो देखिएगा बच्चा, इस प्रकृति में जो भी एनर्जी आ रहा है, बच्चा समझिएगा, इस प्राकृतिक में जो भी एनर्जी आ रहा है, ठीक ना, या जो भी हमारे ऊर्जा आ रहा है, जो जीव को भी एनर्जी मिल रहा है, इस प्रकृति में जो भी एनर्जी आ रहा है, जो भी
जितने भी जीव है उसको जो ऊर्जा मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, ये ऊर्जा मिल रहा है, वो सब ऊर्जा के नाना कौन है? ये सब ऊर्जा के नाना कौन है? बोले ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? अरे हम सब जीव हैं, हम लोग प्रकृति में रहते हैं कि नहीं रहते? तो हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिल रहे हैं? हम लोग को जो ऊर्जा दे रहे हैं उनके हमारे मतलब ऊर्जा के नाना कौन है? ऊर्जा के नाना कौन है? यानी सबका ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? सबका नाना एक ही है बचवा, ध्यान ले रख ले। सबका नाना कौन है? एक ही है। कौन है? कौन है नाना? देखिए सूरज भगवान है। कौन है? सूरज है। क्या है? सूरज है। ये तुम्हारा ऊर्जा का नाना है। कौन है? ऊर्जा के कौन है? नाना है। ये सारी एनर्जी सुनिए, ये हमारा क्या है? पेड़ है। क्या है? पेड़ है। पेड़ है। पेड़ है। क्या है? पेड़ है। पेड़ है। हमको बनाने नहीं जानता। क्या है? पेड़ है। क्या बचवा? इस सारे एनर्जी इसको मिल रहा है। इस पेड़ पौधा को जो एनर्जी मिल रहा है ये किन से मिल रहा है? तो है इनके एनर्जी है ये सूर्य का प्रकाश। यही सूर्य का प्रकाश से जो इनको एनर्जी मिलता है, हमारे पेड़ पौधा को जो एनर्जी मिलता है ये कौन दे रहे हैं? हमारे सूर्य भगवान दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? सूर्य भगवान दे रहे हैं। बोलो कौन प्रॉब्लम है ना? आप ऊर्जा के नाना को देखे कि नहीं देखे? कौन है ऊर्जा के नाना को देखे? तो ऊर्जा के नाना हमारे कौन है? सूर्य देव। ये सूर्य से एनर्जी क्या हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं? है बचवा? यहाँ इस सूर्य से एनर्जी हम डायरेक्ट ले रहे हैं। बोल रहा है नहीं? बताओ कैसे नहीं? बताओ। बोला है नहीं? बताओ कैसे? हाँ इसी तरह नहीं बोला जाता है। कौन है नहीं? तो बताओ। ससुरा सुनो, इस जन है बउआ, ये क्या करता है बचवा? ये जन सूर्य से डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बात बात सही बोला लेकिन जानता नहीं है कैसे मिलता है। पीछे अपनी बात यार, ये डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक, ये ले रहा है, पढ़ाई नहीं करता इसलिए पता है खड़ा करना इतना बढ़िया है। आप यहाँ बताए पौधा भी बनाए, सूर्य बनाए, बता। तो बचवा पहले इसे और कोई वहन करता है। इसे क्या करता है? एनर्जी को कोई वहन करता है। क्या करता है? वहन करता है। तो सबसे पहले हमारा पौधा जो है, पौधा जो है होता है वो सूर्य के प्रकाश को सीधा ऑब्जर्व करता है। सीधा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। सीधा क्या करता है बच्चों? ऑब्जर्व करता है। जो सूर्य की ऊर्जा के सीधा ग्रहण करता है। सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है? सीधा ग्रहण करता है। और हम उसे क्या कहते हैं? कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं बच्चा? जो सूर्य से ऊर्जा जो है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। जो सूर्य की ऊर्जा को सीधा ग्रहण करे हम उसे क्या बोलेंगे? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक तो बच्चा, हमारा सूर्य हो गया, बन गया सूर्य। लेकिन ये जान है, एक बात बताइए, मैं पूछूंगा मैं आपसे, ये जान सूर्य जान है, सूर्य भगवान डायरेक्ट पूरा एनर्जी एक बार में लेता है? डायरेक्ट पूरा इसका एनर्जी लेता है? नहीं, इसका एनर्जी 1% मात्र लेता है। कितना लेता है? मात्र 1%। ना 1% सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उत्पादक जो वो कितना परसेंट ऑब्जर्व करता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा। वो उत्पादक करता है, यानी प्रोड्यूसर। इसको प्रोड्यूसर कह दीजिएगा। प्रोड्यूसर, क्यों? इसको उत्पादक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। क्यों क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। हाँ, इसको जो है पेड़ पौधा से जो है, पेड़ पौधा से हमारा गाय बैल, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश, मानव, ठीक, जन क्या करते हैं? पेड़ पौधा से जो ऊर्जा लेते हैं, ये क्या करता है? इनसे ऊर्जा ही लेता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य प्रकाश मतलब पेड़ पौधा से जन है, ये हमारा जो जीव है, जानवर यानी हम लोग है,
गाय बैल हिरण भैंस बकरी खरगोश या मानव सब है, जब इससे अगर ऊर्जा जो लेते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों जानता है? उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। देखो उसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चा? कंज्यूमर। क्या होता है? कंज्यूमर। और गाय बैल भैंस हिरण बकरी खरगोश मानव से जो एनर्जी ग्रहण करता है, कौन एनर्जी ग्रहण करता है? कवक जीवाणु। कवक और जीवाणु। हमारे जो है हाथे पर जीवाणु सतल है, अब सतल है ऐसे दिख नहीं रहा है, उससे वैसे कि वो इतना नंगा है, इतना नंगा है, इतना तेवरा है, छोटी छोटी है, इतना छोटा है जो हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक ना? तो वही करक जीवाणु जो है, इसी से हमारे मनुष्य से, गाय बैल हिरण भैंस बकरी खरगोश से जो ग्रहण करते हैं एनर्जी, उनको क्या बोलते हैं जानते हैं बचवा? अपघातक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपघातक। क्या कहते हैं बचवा? इंग्लिश में कहा जाए तो डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिकम्पोजर। ठीक। तो इतना चीज आप लोग जाने की नहीं। उत्पादक के बारे में जाने की नहीं, उपभोक्ता के बारे में जाने की नहीं, अपघातक के बारे में जाने की नहीं। ठीक। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में अगर हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन तो बचवा एक बात बताइए, मैं पूछूंगा और आप बताइएगा, मैं पूछूंगा और आप बताइएगा। ठीक। देखिए बचवा, संगे संगे लिखते भी रहिएगा और बताइए, बताते रहिएगा। अगर समझे हैं तो, नहीं समझेंगे तो भाड़ में जाइए। बचवा अगर क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपसे क्वेश्चन एक करेगा, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? क्या बोलिएगा? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? क्या बोलिएगा? ऊर्जा का सूर्य है। क्या है? मिला है सब। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, हमारे पर्यावरण में सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? और उसको क्या बोला जाता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर, उत्पादक। तीसरा नंबर पर आपसे पूछा जाए कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या हैं? सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? क्या बताएगा? उत्पादक। क्या बताएगा? उत्पादक। जैसे बताया पेड़ का चित्र बना के उत्पादक प्रोड्यूसर बता देंगे, बताते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे पूछा जाए, जो जीव अपनी ऊर्जा के लिए उत्पादक पर निर्भर है। क्या कौन निर्भर है? उपभोक्ता। कौन है निर्भर? उपभोक्ता। पांचवा सवाल आपसे पूछा जाए कि जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर को नष्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं? जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर को नष्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? अपघातक। चलता है दीवार बने बोले थे। अपघातक या अपघटन करता। ठीक है। अगला लिखिएगा। अगला वाला से पूछा जाए 6 नंबर।
सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उत्पादक जो है वो कितना सुनो कितना परसेंट ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व कर पाता है। बताओ तो आंसर लिखेगा 1%। हमें बताया कि नहीं? बताओ इतना सारे ओनली याद रखिएगा, ओनली 1%। ठीक ना? इस सब हमारे एग्जाम में आपने क्लिक कर लिया है, महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक देखा है बच्चा, जैव अवयव। बनाइएगा हेडिंग, जैव अवयव। हेडिंग बनाइए, देखते रहिएगा, आराम से जल्दी लिखिएगा। ठीक ना? जैव अवयव क्या होता है, समझ में क्या? इन्हें यानी जैव अवयव को इन्हें निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर है उत्पादक। क्या है? उत्पादक। ठीक ना? तो उत्पादक में हम बचवा तो हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं, हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। बोलो समझ में आई? हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक ना? दूसरा नंबर होता है बचवा उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। देखिए क्या होता है? जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। जैसे हम लोग मानो पौधा को नहीं खाते हैं बचवा, अरे पौधा के फल वगैरह नहीं खाते हैं, वही सब है। सुनो, तीसरा जन है अपघटन करता है। तीनों क्या है? अपघटन करता। यह मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अवघटन करते हैं तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। तीनों जीवाणु और कवक वही होते हैं अपघटन करता। तीनों तो इसमें क्या आ जाएगा? जीवाणु और कवक है ना, जीवाणु और कवक कौन है? अपघटन करता है। समझे कि नहीं समझे बचवा? समझे? अगला तो पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार। अब अगला क्या पढ़ने वाले हैं? उपभोक्ता के प्रकार। चल बचवा, अब जैव अवयव के बाद उपभोक्ता के प्रकार पढ़ेंगे। अब उपभोक्ता के प्रकार पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, जैसे कि बिजली कटा हुआ था। उत्पादक हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उपभोक्ता जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता।
तीसरा नंबर क्या है? अपघटन करता। यह मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। जैसे में जीवाणु और कवक क्या होते हैं? अपघटन करता होते हैं। ठीक है, समझ में आया है? अब चलिए उपभोक्ता के प्रकार रेडी बनाइए। उपभोक्ता का प्रकार फटाफट लिखिएगा, टाइम नहीं है। उपभोक्ता के प्रकार, उपभोक्ता के प्रकार, उपभोक्ता के प्रकार, उपभोक्ता के प्रकार। सुनो, किसका प्रकार? उपभोक्ता के प्रकार। पहला नंबर है प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। सुनो, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद यानी पौधे को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे में हमारा हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी क्या कहता है? बकरी, सुनो बकरी। इसके बाद में बैल, खरगोश, घोड़ा इत्यादि सब प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। सुनो, एक और बात लिख लीजिएगा यहाँ अभिव्यक्ति के लिए। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तीनों याद रखिएगा बच्चा। दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता। जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा शेर, बाघ सब क्या करता है? बिना का खाता है सबसे सब। हाँ, शाकाहारी जीव है, उसको खाता है। बाघ, भालू, कुत्ता है, लोमड़ी है, मेढक है, चीता इत्यादि सब क्या करता है? खाता है। ये भी लिख लीजिएगा यहाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। लिख दीजिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा, तृतीयक उपभोक्ता। जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव वो खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा, जैसे में मांसाहारी जीव को जो खाता है, जैसे में शेर क्या करता है? वो चीटों को खा जाता है। सुनो, शेर जाना है चीटों को खा जाता है, यानी मांसाहारी जीव को भी खा सकता है। सांप जाना है मेढक को खा लेता है। बाघ जाना है मांसाहारी जीव को खा लेता है। चीता इत्यादि सब क्या है? हमारे तृतीयक उपभोक्ता है। सुनो, एक कौन है? तृतीयक उपभोक्ता है।
जल्दी 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 देखिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चलिए बचवा लिखिएगा, एक जल्दी से लिखिएगा, संगे संगे खाता कब लिखिएगा ना तो मार्को करेंगे हम लोग। आप लोग बड़ी सोलो लिख रहे हैं, चलो लिखो, यहाँ लिखिएगा ऐसे एरो मार के, मांसाहारी मांसाहारी जीव जीव जब जब किसी शाकाहारी 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 जीव को खाता है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। सुनो, परंतु जब कोई मांसाहारी जीव किसी दूसरे मांसाहारी जीव को खाएगा तब वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ स्टार्ट लिखिएगा, जब सांप मेढक को खाता है, जब सांप मेढक को खाता है तब वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। सुनो और लिखिए, फिर हेडिंग क्या, सुनो हेडिंग देगा, तृतीयक उपभोक्ता उच्च श्रेणी के जीव होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता उच्च श्रेणी के जीव होते हैं। फिर स्टार्ट करिएगा, सामान्यतः तृतीय उपभोक्ता किसी अन्य जीव द्वारा मारे या खाए नहीं जाते, खाए नहीं जाते। क्यों? लास्ट लिखिएगा बचवा, मनुष्य तथा तिलचट्टा मनुष्य तथा तिलचट्टा सर्वभक्षी जीव होते हैं। याद रखें, यानी सर्वभक्षी मतलब क्या होता है, जो सभी खाते हैं, सर्वहारी। क्योंकि ये उत्पादक प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं को खाता है। बचवा आज के लिए इतना ही, ठीक। फिर हम लोग इसका एक और लेक्चर लेकर आएंगे, इसको हमारा पर्यावरण को समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए इतना भाई मेहनत करता है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते बचवा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए बच्चों, इतना मेहनत करता है। तीनों आज के इतना धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलिए।